चलो जाओ। उठो। अरे बच्चों निकलो यहाँ। अरे आप निकलो। बच्चों आप मेरी बात तो सुने साहब। मैं कहा ना जाओ जाओ। छोड़ो बच्चों इसको। तुम्हें बोला है ना। निकलो। Listen to me, relax. सादिया क्या कर रही थी तुम? कौन है ये लड़का? अबू है माही, चलो मैं कह रही हूँ चलो। तुम जैसी बेटी को पैदा होते ही मार देना चाहिए था। मार देना चाहिए था। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी बात सुनिए। तुम दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा, मैं कह रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं थी। तूने मेरे सर में खाम डाली है। छोड़ दो बच्चे को। भाग जाओ। खुदा का शुक्र है ऐसी लड़की को बहू बनाकर घर नहीं लिए। हामिद साहब, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। आया। चोट की वजह से ब्लड क्लॉट बन गया है और मुझे अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपकी बेटी कोमा में जा चुकी है। हमें फौरन से सर्जरी करना होगी ताकि उसका क्लॉट रिमूव कर सके, वरना उसकी जान को खतरा है। हेलो, सुबह से बात कराओ मेरी। वो हॉस्पिटल में। क्या हुआ उसे? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे इल्जाम देना बंद करो, मुझे फिक्र हो रही है सुबह की। क्या फिक्र हो रही है तुम्हें? तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज हॉस्पिटल में बैठी हुई है। क्या हुआ है उसे? कौन से हॉस्पिटल में है वो? मुझे बताओ। मेरी कान खोल के बात सुनो तुम। अगर मेरी बहन को कुछ हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। सब कुछ अपने माँ बाप को बता दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को भी। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मोहब्बत करता हूँ ज़ुबी से, और यही बात समझाने में तुम्हें आया था। अगर मेरी ज़ुबी को कुछ हुआ ना तो
बेटियों को आउट हो रही है बहुत। देख लिया तुमने क्या किया तुम्हारी उस समझदार और लाडली बेटी ने? कर दीजिए आप। इस वक्त हमें ज़ुबी का सोचना चाहिए। छोड़ दे उन बातों को। कैसे छोड़ दूं? मेरी इज्जत का मामला है। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। उसकी वजह से ज़ुबी इस हाल में पहुंची, कोमे में चली गई। सादिया, तुम्हें क्या लगता है हमारा कल भी आज की तरह खूबसूरत होगा? क्यों नहीं? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं, यकीन तो है, लेकिन फिर भी एक भूला भटका सा ख्याल बार बार डराता है मुझे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्या तुम्हें ऐसा ख्याल आया कभी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। अपनी चाहत पे, अपनी चाहत पे, अपनी चाहत पे, अपनी चाहत पे। अमर, अम्मी अम्मी मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज। इस वक्त आप प्लीज जाएं यहाँ से, प्लीज प्लीज। ये सच है कि बेवकूफ बनाती रही तुम मुझे। एतमाद और भरोसे की खूबसूरती में लिपटी हुई बेवफाई हो तुम। प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लो, प्लीज। सिर्फ एक बार। कितना इलाज करेंगे आप लोग? अरे इतने सारे डॉक्टर मिलकर मेरी बच्ची को होश में नहीं ला सकते। क्या हो गया? इतना बड़ा अस्पताल है, अब तो ऑपरेशन भी हो गया। देखिए, आप हौसला रखें, हम अब भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट कोमा से कब वापस आएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपकी बेटी खतरे से बाहर है। बस आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बच्ची को ठीक कर दे। तुम्हारी बेहयाई की वजह से तुम्हारी बहन इस हालत में पड़ी है, और तुम सुने, ये 2 इंजेक्शन लाने हैं, यहाँ के हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर नहीं है। मेरी क्या है?
क्या बात है बेटा? माँ मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है। गलत तो वैसे बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अब क्या हो गया? सच्चाई वो नहीं जो कि नजर आ रही है, सच्चाई कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? मैं अभी सादिया के पास जा रहा हूँ। मैं जाके पूछूंगा उससे कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों। हैमर, हमने लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं किया, आंखों देखे पर यकीन किया है। लेकिन अम्मी मेरा दिल नहीं मान रहा कि साथ बस अब सादिया का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो तो अच्छा है, और फैसला कर लो। मैम मैं बहुत हिम्मत करके आपसे कंप्लेन कर रही हूँ। किस चीज के बारे में? वो आबिद साहब। शमा अगर हिम्मत करके बात शुरू की है तो उसे कंप्लीट भी कर लें। क्या मसला है? मैम मैं आबिद साहब की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्या किया उन्होंने? बदतमीजी की आपसे? ऐसे मैं कोई बात तो नहीं बता सकती, मगर मैम उनके ज़ुबानी जुमले, उनके देखने का अंदाज, उनकी बात करने का तरीका, मैं कैसे समझाऊं आपको। मैम मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं समझ रही हूँ जो आप कह रही हैं। मैम वो पता नहीं मुझे क्या समझते हैं। मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो अपने सुपरवाइजर के साथ। It's okay. मैं आपकी बात भी समझ गई हूँ और आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। मैं हूं ना, मैं डील कर लूंगी। थैंक यू मैम। आबिद साहब कहाँ हैं इस वक्त? वो ऑफिस में हैं। आप जाइए और उन्हें भेजिए मेरे पास। अम्मी, सुबह कैसी है? उसकी तबीयत के? अम्मी आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? आप बात तो सुने मेरी, उसको होश आया कि नहीं? जाओ यहाँ से। आपको पता है, एक पल चैन से नहीं बैठे हुए। रात भर अल्लाह ताला से दुआ की है कि मेरी बहन को कुछ। मत मांगो उसके लिए दुआएं, तुम मत मांगो। तुम्हारी वजह से इस हाल को पहुंची है वो। नहीं सुनेगा अल्लाह तुम्हारी। मैंने ऐसा क्या किया है कि अल्लाह मेरी नहीं सुनेगा? क्या किया तुमने ऐसा? तुमने वो किया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने हमेशा समझा कि सूफी जिद्दी है, खुद सर है, लेकिन सीधेपन और मासूमियत का नकाब तो तुमने चढ़ाया हुआ था अपने मुंह पे। अंधा एतमाद किया था मैंने तुम पे। तुमने धोखा दिया है, अपनी माँ के एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने, आप गलत सोच रही है। वो गलत फहमी हुई है अम्मी। तुम्हारी गलत फहमी है कि अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन करूंगी। अम्मी, आंखों से देखा झुटलाया नहीं जा सकता, समझी तुम? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो आपकी बच्ची है और मैं कौन हूँ?
मेरी किस्मत पे लगा बदनुमा दाग हो तुम, दाग हो तुम। अभी अभी इतना तो बता दे कि मेरी बहन कैसी है। बेहोश है, कोमा में चली गई है, कोमा में चली गई है, कोमा में। कोमा? मेरी बहन को अभी अभी प्लीज मुझे अपने साथी के चले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथी के चले मेरी बहन। तुम्हारा तो साया भी जुबी पे नहीं पड़ने दूंगी मैं। आप मुझे समझ क्यों नहीं रही? मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, वो मुझसे नहीं बल्कि जुबी से। आपको बताऊंगी ना, प्लीज अभी तो मुझे जुबी के पास ले चले, मेरी बहन के पास ले चले प्लीज। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, और ना ही तुम्हें जुबी से मिलने देना है मैंने। खुदा के लिए आप तो मेरे साथ ऐसा मत करिए प्लीज, अभी प्लीज। आप समझिए ना। हाँ जी मैम, आपने बुलाया था मुझे? जी आबिद साहब, आप जानते हैं ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज हैं और हम मर्द और ख़वातीन यहाँ पर एज कॉलीग्स काम करते हैं। यस मैम, आई नो। आपको मुझसे कोई शिकायत है? जी आबिद साहब, शिकायत है और कंप्लेंट आप ही के बारे में है। आप जानते हैं ना कि आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दिस। हमारी वर्क एनवायरनमेंट कोई भी खराब करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी। इस बार मैं आपको सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार वार्निंग नहीं मिलेगी। आप अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि आज आपकी पोजीशन आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आप जा सकते हैं। ओके मैम। बेहोश में हो। देखो देखो, मैं आया हूं तुमसे मिलने। प्लीज आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। कौन? तुम? क्यों आए हो तुम यहाँ? कि मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। हाथ क्यों लगा रहे हो इसे? मैं सुबह के लिए बहुत परेशान हूँ। ये कब होश में आएगी? क्या बोला डॉक्टर ने? हमारी बेबसी का तमाशा देखने आए हो ना तुम? चले जाओ तुम यहाँ से। तुम लोगों की हरकतों का नतीजा है कि मेरी बच्ची आज इस हाल को पहुंची है। आंटी, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सच्चाई नहीं सुननी सच्चाई हमें। तुम जाओ यहाँ से। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। निकल जाओ मेरे सामने से। जाओ, निकलो, निकलो यहाँ से। जाओ।
हमेशा हमेशा मेरी रहोगी। सिर्फ मौत मुझे तुमसे अलग कर सकती है। आज इन बहनों को अपनी मोहब्बत का गवाह बना के वादा कर कि हमेशा तुम्हारी रहूंगी। झूठी तेरी थी कसमें, झूठे तेरे थे वादे, झूठी तेरी वफादारियां, जा देखी तेरी यारियां, यारियां, जा देखी तेरी यारियां। उमेर, तुम कहाँ चले गए थे? मॉम तुम्हारा कब से पूछ रही है। सुम्बुल प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। चलो ना, मॉम बुला। मैंने कहा ना तुमसे, जस्ट लीव मी अलोन एंड लीव। तुम जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ। इतना गुस्सा? अच्छा ठीक है, जब मूड ठीक हो जाए तो आ जाना। मॉम 2-3 दफा तुम्हारा पूछ चुकी है। अंधा एतमाद किया था मैंने तुम पे, तुमने धोखा दिया है, अपनी माँ के एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। आंखों से देखा झुटलाया नहीं जा सकता, समझी तुम? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिल्लत की मौत मरना चाहती हूँ, इतनी सच्चाई साबित नहीं करोगी। तूने मेरे सर में खाक डाली है। सच्चाई साबित करोगी, सब ठीक है। सच सामने आएगा, सबके सामने आएगा। उमेर, उमेर, ये क्या तरीका है? मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, बुला रही हूँ तुम्हें, और तुम्हें कुछ होश ही नहीं है। मॉम प्लीज इस वक्त मुझे लेक्चर मत दीजिएगा आप कोई। तुम किस तरह से बात कर रहे हो? सुंबुल ने मुझे बताया है कि तुम बहुत गुस्से में घर आए थे, झगड़ा कर आए हो किसी? अरे किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है मेरा। For God's sake, Mom, please leave me alone right now, please. उमेर, why didn't you just tell me? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो बेटा? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आप रहे आप, I think I should leave. उमेर, उमेर, आप हिम्मत मत हारें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। किसी भी लम्हे ही आंखें खोल सकती हैं। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा होगा। मेरी बच्ची की जो हालत है, मैं कैसे कोई अच्छी उम्मीद? बेहोश बेसुध पड़ी हुई, और मैं इस उम्र में ये दुख देखने के लिए जिंदा बैठी हूं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें, आप हिम्मत करें।
मैं सूबी के लिए बहुत परेशान हूं। ये कब होश में आएगी? क्या बोला डॉक्टर ने? कौन था ये लड़का? सादिया के साथ इस तरह? मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी, वो मुझसे नहीं बल्कि सुबी से। मैं आपको बताऊंगी ना। डॉक्टर्स आए थे? दवाएं दे के चले गए। दवाएं देते जा रहे हैं हम, बेहतरी कोई आ नहीं रही है उसमें। तुम खाओगी कुछ? भूख नहीं है मुझे। मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आया। कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं? ऐसा तो नहीं है, तुम बहुत परेशान हो। कुछ तो हुआ है। तो मैं मामले में जाना मेरी जासूसी करने के लिए? नहीं, और अगर भेजा भी है तो क्या? मैं और मॉम तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम हमारा सबसे बड़ा सहारा हो। जानता हूँ। तो फिर बताओ क्या हुआ है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुंबुल, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो बंदर की तरह मुंह क्यों लटका हुआ है? तमीज से बात करो सुंबुल, भाई हूं मैं तुम्हारा। अच्छा, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात? पहले तो तुम्हें इस बात पे गुस्सा नहीं आता था। तुमसे कहा ना कुछ नहीं हुआ है। तुम जाओ यार, प्लीज जाके सो जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं जाकर सो जाऊं ताकि तुम जागते रहो? यार नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि मैं जाऊंगी, तुम भी सोने चले जाओ। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस, तुम जाओगे। गुड नाइट। यारिया यारिया पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का। क्यों नहीं फोन उठा रहे थे? मैं हाँ, कितनी परेशान हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। उससे दूर कभी भी नहीं जा सकता मैं। दिल घबरा रहा था मेरा, वहशत हो, दम घुट रहा था मेरा। बस मेरे तेरा था रिश्ता एक आहट से। रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं तुम्हें। चलो मेरे साथ। तू जो बदली बदला जमाना, मेरा खुदा भी। कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा? मुझे तुम पे इतना भरोसा है
जितना शायद खुद पे भी नहीं। पक्का मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना कभी? कभी नहीं। मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी वफाएं मांगती है ये तुझसे, तू भी सुन ले सदाएं तेरी सारी वो दिलदारियां, जा देखी तेरी यारियां यारियां। अमर, बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो। नहीं अम्मा, प्लीज मेरा दिल नहीं है इस वक्त। कल से कुछ नहीं खाया तुमने। भूल जाओ ना उस लड़की को, तुम्हारे काबिल नहीं थी वो। भूल गया, सब भूल गया, जान गया मैं। शायद वो मेरे काबिल ही नहीं थी, भूल गया उसे कि वो मेरी जिंदगी में कभी आई नहीं थी। अगर कभी ख्याल आया भी, मैं यही सोचूंगा कि मर गए मेरे लिए वो। बस मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। हमारी ज़ुबी ठीक हो जाएगी ना? आप मुझे तसल्ली क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं कह रहे कि हमारी ज़ुबी पहले की तरह हंसेगी, बोलेगी, उसके कह कह घर में गूंजेंगे? हमें कुछ तो बोले। मुझे लग रहा है मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिंचती चली जा रही है। मेरा दिल डूब रहा है। हमें कुछ बोले, ठीक हो जाएगी ना मेरी ज़ुबी? जीन, तुम माँ हो, माँ की दुआ जरूर कबूल होती है। तुम खुदा से दुआ करो ना कि वो हमारी बेटी को जिंदगी दे। कोई मेरा सब कुछ ले ले, मेरी बच्ची की जिंदगी मुझे दे दे। सादिया को कभी माफ नहीं करना। मैं घर जाना चाहती हूँ। सादिया से
बात करनी है। मर गई है वो। नहीं बेटी है वो हमारी। हमारी सिर्फ एक बेटी है, सिर्फ ही है हमारी बेटी। जुबी को होश आ रहा है, होश आ रहा है जुबी को। जुबी, जुबी, जुबी।